हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का जो टास्क था मेरा, वो आज फाइनली पूरा होता है। और ये जो टास्क कंप्लीट हुआ है वो आप ही लोगों की वजह से हुआ है, कि आप लोगों ने जो है मुझे इतना प्यार और जो है सपोर्ट दिखाया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अगर क्लास की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग द्विवेदी युग को पढ़ रहे हैं। द्विवेदी युग की जो है देखी जाए तो 4 क्लासेस आ चुकी हैं। आज इसकी 5वीं और अंतिम क्लास होने जा रही है, जो कि पंक्तियों पर होगी। कल की क्लास जो हुई थी वो भी पंक्तियों पर हुई थी, और उसमें हमने 3 कवियों की पंक्तियों को देखा था, और बाकी जो बच गए हैं लेखक उनको आज की क्लास में हम देखेंगे। तो देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप में से कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ वीडियो को पहले पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ही वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्तियों से। कल हमारी जो क्लास ख़त्म हुई थी वो हुई थी मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों पर। उनकी सारी पंक्तियों को हमने ट्रिक के माध्यम से देख लिया था। अगर कोई मेरी कल की क्लास नहीं देखा है तो आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे द्विवेदी युग की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप जाएंगे। द्विवेदी युग नहीं, आधुनिक युग की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको द्विवेदी युग की वीडियो मिलेगी। तो वहाँ पे आपको कल वाली क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ से उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज देखते हैं नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा कौन कौन सी पंक्तियाँ लिखी गई है और परीक्षा में जो पूछी जाती हैं कैसे हम उन्हें याद रखते हैं। देखिएगा, सबसे पहली जो पंक्ति है वो है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये वाली जो पंक्ति है नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे इनकी जितनी भी पंक्तियाँ हैं इनको जब हम याद करेंगे तो शंकर शब्द से याद करेंगे। शंकर यानी कि नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्ति है। तो लिखा है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ पे इस लाइन को पकड़िएगा, देशभक्त वीरों। कहते हैं कि जो लोग शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शिव भगवान शंकर की पूजा करते हैं, वो देशभक्त वीर जो है मरने से डरते नहीं हैं। लिखा है ना, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। कहते हैं भाई आप शिव जी के भक्त हैं, जब आप शिव जी के भक्त हैं तो आप एक देशभक्त हुए ना। तो कहते हैं जो देशभक्त हैं और ऊपर से वो शिव जी के भक्त हैं, तो ऐसे वीर जो होते हैं वो मरने से नहीं डरते हैं। एक तो देशभक्त है, दूसरे वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं, तो उनको डरना तो नहीं चाहिए। तो वही कहते हैं, जो शंकर की पूजा करने वाले शिव जी के भक्त हैं और वो देशभक्त जो है, वो देशभक्त वीर मरने से नहीं डरते हैं, अपने प्राणों का बलिदान जो है वो देश की वेदी पर ही करते हैं। मतलब उनके प्राणों का जो बलिदान है वो अपने ही देश की वेदी पर करते हैं। और ऐसे देशभक्त वीर जो है, जो शिव के भक्त हैं, वो मरने से कभी डरते नहीं हैं। तो याद हो जाएगा, कौन से देशभक्त वीर मरने से नहीं डरते हैं? जो शिव जी के भक्त हैं, जो शंकर जी की पूजा करते हैं। तो शिव जी के भक्त यानी कि शंकर जी की पूजा करने वाले, शंकर से नाथूराम शर्मा शंकर कनेक्ट हो गया। ऐसे ही इनको ध्यान रखिएगा। अगली पंक्ति है, छड़िधाल छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। ये वाली पंक्ति भी नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा लिखी गई है। क्या है? छड़ीधार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? आप जानते हैं जो शिव जी थे वो भांग का सेवन करते थे, भांग खाते थे। उनको भांग बहुत पसंद था शिव जी को, तो वो भांग खाते थे तो बड़े रसीले बन जाते थे, बड़े रंगीले रसीले उनके मिजाज हो जाते थे जब वो भांग का सेवन करते थे। तो बस ऐसे याद कर लीजिएगा,
रंगीले रसीले मिजाज किसके हो जाते थे? शंकर जी के, क्योंकि उनको जो है भांग बहुत पसंद था। तो भांग खाते ही उनका जो स्वभाव, उनका जो मतलब रूप था वो कैसा हो जाता था? वो रसीले रंगीले फबीले बन जाते थे। इस तरीके से याद हो जाएगा, इस लाइन को पकड़िएगा। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, भड़क भुला दो भूतकाल की सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गाढ़ बनो ब्रजराज। भड़क भुला दो भूतकाल की सजिए वर्तमान के साज। तो ये वाली जो पंक्ति है ये किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की है। किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर जी की है। तो कहते हैं कि भूतकाल और वर्तमान, कहते हैं भूतकाल की सजिए वर्तमान के साथ। भूतकाल में भी लोग, पहले के टाइम में भी लोग शंकर की पूजा करते थे, शिव जी को बहुत मानते थे, और वर्तमान समय में भी देखा जाए तो शिव जी को बहुत मानते हैं, है कि नहीं? तो भूतकाल में भी शिव जी की पूजा होती थी और वर्तमान काल में भी जो है शिव जी की लोग पूजा करते हैं। शिव जी यानी कि शंकर जी। और शंकर से आप भूतकाल और वर्तमान दोनों जब शब्द आ रहे हैं तो समझ जाइएगा पूजा की बात हो रही है, और ये किसकी पूजा? शंकर जी की। तो याद हो जाएगा, शंकर से नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी जो है नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए इसमें शंकर शब्द आया है, तो एक तो आप इसी से इनको जो है रिलेट करके याद कर सकते हैं ये किसकी पंक्ति है? नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा लिखी गई है। और दूसरा आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब शंकर लिखा है ना, शंकर नदी नद नदी, तो शंकर भगवान जब नदी से नद में गए तो वो भाप बनकर अंबर से भी ऊपर उठने लगी। जो नदी थी वो, जैसे शंकर जी जो थे वो नदी से जब नद में प्रवेश किए तो उसके बाद नदी जो थी उनकी कृपा से क्या होती है? भाप बनकर वो अंबर से भी ऊपर उठने लगी। किसकी कृपा से? शंकर जी, क्योंकि शंकर जी पहले नदी में प्रवेश किए थे तो उनकी कृपा उस पर हो गई नदी की, तो नदी से फिर वो नद में गए। तो इस तरीके से आप इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अब हम बात करेंगे रामनरेश त्रिपाठी की। नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा जो है यहाँ पे 4 पंक्तियाँ दी गई हैं और चारों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको एक एक करके आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखेंगे रामनरेश त्रिपाठी, तो इनकी जो पहली पंक्ति है वो है, गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ये पंक्ति जो है रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। अब इनकी जितनी भी पंक्तियां हम पढ़ेंगे वो राम से याद करेंगे। किससे पढ़ेंगे? राम। ठीक है, तो लिखा है, गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन। कहते हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, इस लाइन को पकड़िएगा। जैसे चंद्र चंद्रिका के बिना, जैसे चंद्र के बिना चांदनी अधूरी होती है, चंद्रिका अधूरी होती है, वैसे ही राम के बिना सीता जी अधूरी होती हैं। जब भी हम सीता जी का नाम लेते हैं तो साथ में राम जी को लेते हैं। राम सीता, सीता राम कहते हैं ना, तो वैसे ही याद करिए, जैसे चंद्र के बिना चंद्रिका चांदनी जो होती है वो अधूरी होती है, वैसे राम के बिना सीता जी अधूरी होती हैं। तो राम से हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट पंक्ति है, प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। ये वाली जो पंक्ति है ये रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है। जब जो है राम जी सीता जी से मिले थे तभी उनको एहसास हो गया कि ये जो प्रेम है ये पूरा स्वर्ग है, और ये जो स्वर्ग है यही प्रेम है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये बात किसके मन में आई? राम जी के मन में आई। जब उन्होंने सीता जी को सामने से देखा तो उनके मन में बस यही निकला कि प्रेम ही स्वर्ग है और ये स्वर्ग ही प्रेम है, बाकी इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। तो ये कब ये बात उनके सामने आई? जब उन्होंने सीता जी को देखा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, ये लाइन कौन कहता है? राम जी कहते हैं। जब उन्हें प्रेम का एहसास हुआ, जब उन्होंने सीता जी को सामने देखा, तब उन्हें ये मतलब एहसास हुआ कि प्रेम जो है प्रेम ही स्वर्ग है और स्वर्ग ही प्रेम है, और ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। तो प्रेम की परिभाषा किसने दी? राम जी ने दी। याद हो जाएगा। नेक्स्ट पंक्ति है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर।
ये वाली जो पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। तो कहते हैं, राम जी कहते हैं कि जब आत्मा तृप्त हो जाए, सच्चा प्रेम कौन सा है, लिखा है ना, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर हो निर्भर। तो कहते हैं कि राम जी ने क्या कहा, राम जी ने कहा सच्चा प्रेम वही है जिसमें जो है हमारी आत्मा की तृप्ति हो जाए, हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाए, तो सच्चा प्रेम वही है। तो पहले तो प्रेम, उनको प्रेम का एहसास कब हुआ, जब वो सीता जी को देखे, तब कहें कि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम। फिर अब प्रेम को तो स्वर्ग बना दिया, अब आगे कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें हमारी आत्मा की तृप्ति हो। आज के टाइम में जो प्रेम होता है वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है, वो एक बस समझ सकते हैं ज़रूरतें होती हैं, एक प्रकार से आकर्षण होता है, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है जिसमें व्यक्ति की आत्मा तृप्त हो जाए, वो प्रेम आज के टाइम में हमें लगता है 1 या 2% लोग करते होंगे या मिलता होगा। बाकी तो मुझे लगता है ऐसा मिलता ही नहीं होगा। बाकी आगे की लाइफ में पता नहीं क्या है। हाँ, अभी की जो बात हो रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सच्चे प्रेम की परिभाषा कौन देता है, भगवान श्री राम जी। तो राम से राम नरेश त्रिपाठी, याद कर लीजिएगा, ये सारी जो चीज़ें बोल रही हूँ ये याद करने के लिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बनी रहे कि सच्चा प्रेम जो है होता क्या है। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें आत्मा हमारी तृप्त हो जाए, और ये बात बताता कौन है, ये राम जी बताते हैं। तो राम से राम नरेश त्रिपाठी। अगली पंक्ति है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये भी जो है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। किसके द्वारा लिखी गई है, राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। कहते हैं देश प्रेम ही वह पुण्य क्षेत्र है। ये कौन बताता है, जैसे अभी तो उन्होंने बताया कि प्रेम क्या है, प्रेम स्वर्ग है। फिर सच्चा प्रेम क्या होता है, जिसमें आत्मा हमारी तृप्त हो जाए। फिर आगे कहते हैं देश प्रेम ही यह पुण्य क्षेत्र है। ये कौन बताता है, ये राम जी बता रहे हैं कि देश प्रेम ही वह पुण्य क्षेत्र है जिसमें मनुष्यता विकसित होती है। देश प्रेम ही वह पुण्य क्षेत्र है जिसमें क्या होती है, जिसमें हमारी मनुष्यता जो है वो विकसित होती है। तभी हमें, अगर हम अपने देश से प्रेम नहीं करेंगे तो हमारी मनुष्यता दिखेगी नहीं दिखेगी ना, भगा देंगे, जेल में बंद कर देंगे अगर आपको अपने देश से प्रेम नहीं होगा। अगर आप उनके विरोध में कुछ भी करेंगे, ठीक है, नहीं है प्रेम लेकिन आप उसको जाहिर नहीं कर सकते। तो देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जहाँ पे हमें हमारी मनुष्यता जो है, हमें हमारी मनुष्यता दिखाई देती है, हमारी मनुष्यता विकसित होती है। कहाँ पे, देश प्रेम का वो जो पुण्य क्षेत्र है वहीं पे हमारी मनुष्यता भी विकसित होती है, ऐसा राम जी कहते हैं। राम से राम नरेश त्रिपाठी की हो गई। अगली पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये वाली जो पंक्ति है ये भी राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। लिखे हैं, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। आगे बात करेंगे, अगले जो कवि हैं वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इनके द्वारा भी कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, जिसमें सबसे पहली जो पंक्ति है वो है, नंद और जशोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। नंद और जशोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। कहते हैं नंद और जशोमती के प्रेम में कौन पला, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ। हाँ, कहते हैं नंद और जशोमती के प्रेम में कौन पला था, तो जगन्नाथ दास जी जो थे वो नंद और जशोमती के प्रेम में पले हुए थे, उनका पालन किया गया था नंद और जशोमती के प्रेम के द्वारा। किसका, जगन्नाथ दास जी का। आप जानते हैं ये जो जगन्नाथ शब्द है, जगन्नाथ शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें जो है एक कृष्ण शब्द भी आता है। कृष्ण भी जो है इनका पर्यायवाची शब्द है जगन्नाथ का। कृष्ण, विष्णु, नारायण, पुरुषोत्तम और जो है स्वामी, परमात्मा, ये सभी जगन्नाथ के जो है पर्यायवाची शब्द है। तो उसमें यहाँ पे आपको कौन से शब्द को लेना है, कृष्ण शब्द को लेना है। तो कहते हैं नंद और जशोमती के प्रेम में पगे पालन की। तो आप जानते हैं नंद और जशोदा के प्रेम से जो है किसका पालन हुआ था, नंद और जशोदा जो है अपने प्रेम से किसका पालन किए थे,
तो सभी को पता है कृष्ण जी का क्रिय थे, और कृष्ण जी अर्थात जगन्नाथ दास जी। तो याद हो गया, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। अब कृष्ण से हम इसको कनेक्ट किए हैं, उनका पर्यायवाची शब्द है। अब ऐसा ना हो उसमें जो है हरे कृष्ण प्रेमी हो तो आप कृष्ण को लगा लीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यह जगन्नाथ दास को ही, मतलब जो है जगन्नाथ जी का पर्यायवाची है कृष्ण, और यहाँ हमने कृष्ण से इनको कनेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, जो अगली पंक्ति है वो है, रूप रस पीवत आघात ना होते जो तब, सोई अब आंसू हैं उबरी गिरिबो कैर। रूप रस पीवत आघात ना होते जो तब, और सोई अब आंसू हैं उरबी गिरिबो करे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी रत्नाकर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? लिखा है रूप रस पीवत आघात ना। तो आप जानते हैं जो कृष्ण जी हैं यानी कि जगन्नाथ जी, उनके रूप और रस को देखकर गोपियां आघाती नहीं थी। जब भी उनके रूप और रस को देखती थी तो उनका मन भरता नहीं था, वो आघाती नहीं थी। किसके रूप और जो है रस को देखकर? तो जो है कृष्ण जी के, कृष्ण अर्थात जगन्नाथ जी के। यहाँ से आप इनको कनेक्ट कीजिएगा। ये पंक्ति है, देखिएगा तीसरे नंबर की, भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबै लगी। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। ये भी पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई? ये भी जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं जगन्नाथ, यहाँ लिखा है भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहते हैं चाहे भेजा हो चाहे मन हो, सबको भाते हैं जगन्नाथ। कहते चाहे भेजा हो चाहे मन हो, चाहे भेजा हो चाहे मन हो, वो सबको भाते हैं। कौन? जगन्नाथ यानी कि कृष्ण जी। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, कहते हैं चाहे वो भेजा हो चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो चाहे हमारी अंतरात्मा हो, उन सभी को भाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी यानी कि जगन्नाथ जी। कृष्ण यानी कि जगन्नाथ, इससे आप इनको कनेक्ट कीजिए, याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, दीन दशा देख ब्रज बालन की उधव की, गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने सो। दीन दशा देखी ब्रज बालन की उधव की, और गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। ये वाली जो पंक्ति है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी जो है जगन्नाथ दास जी के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं कि जो जगन्नाथ दास जी हैं वो जो है दीन दशा देखी ब्रज की, वो ब्रज की दीन दशा को देख रहे हैं। तो ब्रज की दीन दशा को कौन देखेगा? कृष्ण, यानी कि यहाँ पे जगन्नाथ से हम रिलेट कर रहे हैं, कृष्ण अर्थात जगन्नाथ जी। तो दीन दशा देखी ब्रज पालन की किसने? तो ये देखा भगवान कृष्ण यानी कि जगन्नाथ जी ने देखा। तो दीन दशा देखी ब्रज की जगन्नाथ ने, याद हो जाएगा। अगली और लास्ट पंक्ति है, कान्हा दूत कै धौ ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरत मोह मति ब्रज बारी की। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? लिखा है कान्हा दूत कै धौ ब्रह्म दूत हैं पधारे आप। कहते हैं कान्हा के दूत बनकर उद्धव जब आते हैं गोपियों की मति को सुधारने के लिए, कृष्ण जी जो है उद्धव को भेजते हैं दूत बनाकर। तो कान्हा के दूत बनकर कौन आता है? उद्धव जी आते हैं। और वो क्यों आते हैं? वो लिखा है ना, मति ब्रज बारी की, मति यानी कि जो गोपियों की मति थी उनको सुधारने के लिए। तो उनको भेजा किसने था? जगन्नाथ यानी कि कृष्ण यानी कि जगन्नाथ जी ने, याद हो जाएगा। कान्हा के दूत जो है उद्धव जी जब पधारे थे तो वो क्यों पधारे थे? वो गोपियों की जो मति थी उनको सुधारने के लिए ब्रज में पधारे थे। और उनको भेजा किसने था? तो उनको भेजा था जगन्नाथ जी ने, जगन्नाथ अर्थात कृष्ण जी ने, याद हो जाएगा। ये किसकी पंक्ति है? जगन्नाथ जी की है। हमेशा जब भी जगन्नाथ जी की पंक्तियों को याद करिएगा तो कृष्ण और जगन्नाथ को क्लियर करे रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगली जो पंक्ति, अगले जो कवि हैं वो हैं सत्यनारायण कविरत्न जी। इनकी पहली पंक्ति है, अलबेली कहु बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। कहते अलबेली कहो बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाई, और धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। इन्हें याद कैसे करेंगे? कहते हैं कि मैं सत्य कहती हूँ, कोई सखी है वो कहती है मैं सत्य कहती हूँ कि अलबेली कहूँ बेली, सत्य हमेशा क्या होता है? सत्य हमेशा सुहाता है।
सत्य हमेशा सुहाता है, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, वही सुहाता है। हाँ, वही सबको सहता भी है। आप सत्य बोलिए, एक ना एक दिन वो सभी को सुहाएगा। तो कहती हैं अलबेली कहूँ बेली, तो अलबेली कहती हैं कि मैं बेली से कहती हूँ, मैं सत्य कहती हूँ सखी अलबेली कहूँ बेली से, कि सत्य जो है वो हमेशा सुहाता है। तो अलबेली किससे कहीं? बेली से कहीं कि सत्य हमेशा सुहाता है। सत्य से सत्यनारायण कविरत्न याद हो जाएगा। अगली जो पंक्ति है वो है लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी। ये वाली जो पंक्ति है सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा जो है ये वाली पंक्ति भी लिखी गई है। क्या है? लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, और हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे? कहती हैं सत्य कहती हूँ, हाँ कहते हैं कि सत्य कहती हूँ कि जो नंद रानी सुषमा है, यहाँ पे लिखा है नंद रानी सुषमा, कहती है कि मैं सत्य कहती हूँ कि जो नंद रानी सुषमा है वो खुद जो है लाल जाल फेंक कर क्या होती है? अकुलाने लगती है। अकुलाने लिखा है ना, तो सत्य कहती हूँ कि जो नंद रानी सुषमा है, किसी की नंद रानी का नाम सुषमा होगा, तो कहती है जो मेरी नंद रानी सुषमा है वो खुद लाल जाल फेंक कर उसमें अकुलाने लगती हैं, खुद ही दूसरे के ऊपर जाल फेंकती है, खुद में उसमें फंस जाती हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सत्य कहती हूँ जो नंद रानी सुषमा है वो खुद जो है लाल जाल फेंक कर उसमें अकुलाने लगती हैं। तो याद हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न की है। आगे देखेंगे, कौने भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाई तौको यह लावे। यह वाली भी सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं कौने भेजू दूत पूत सो बिथा सुनावे, सत्य कहती हूँ कि किसे भेजूं दूत बनाकर और किस पुत्र को भेजूं। मुझे समझ में नहीं आता मैं किस दूत को भेजूं, अपने किस पूत यानी कि अपने किस पुत्र को भेजूं, और क्या पता वो वहाँ जाकर जो है अपनी बातों में बहला फुसला ले। जैसे कि जब कृष्ण जी चले जाते हैं तो उनके लिए जो गोपियाँ हैं वो जो है बहुत परेशान रहती, तो कहती हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस दूत को उनके पास भेजूं, किस पुत्र को उनके पास भेजूं, क्या पता मैं उनको उन लोगों के पास भेजूं और वो जो है अपनी बिथा को मतलब सुनाकर उनको बहला फुसलाकर अपनी बातों में कर लें। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात मतलब कौन बता रहा है? गोपियाँ बता रही। कहती है सत्य कहती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको भेजूं, किसको दूत बनाकर भेजूं, अपने पुत्र को भेजूं या किसी और को भेजूं। कहीं ऐसा ना हो वो कृष्ण के पास जाएं और कृष्ण जो है अपनी बातों में उनको उलझाकर जो है अपनी बिथा सुनाने लगे। हाँ, तो ये बात कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं कि ये बात सत्य है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सत्य से सत्यनारायण कविरत्न हो गए। अगली जो पंक्ति है वो है नित नौ परत अकाल, काल को चलत चक्र चहु, और जीवन को आनंद ना देखियो जात यहाँ कहूँ। ये वाली जो पंक्ति है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा लिखी गई है। लिखा है नित नौ परत अकाल। कहते ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि हमेशा कहीं ना कहीं अकाल पड़ता ही रहता है। नित मतलब हमेशा, नित नौ परत अकाल। कहते हैं ये बात सत्य है कि हमेशा कहीं ना कहीं नया कुछ ना कुछ अकाल आता ही रहता है इस पृथ्वी पर। कभी इस साइड है तो कभी उस साइड, कहीं ना कहीं कुछ नया करके कुछ ना कुछ अकाल की स्थिति आती ही रहती है हमेशा। तो ये बात सत्य है। तो याद हो जाएगा सत्य से सत्यनारायण कविरत्न की पंक्ति हो गई। अगली है जे तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्ह विदेश तंग करे दै विपदा खासी। ते तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी। ये पंक्ति जो है ये भी सत्यनारायण जी की है। कहते हैं कि मैं सत्य कहती हूँ कि जो अपनी मातृभूमि को त्याग कर, लिखा है ना ते तजी मातृभूमि, जो अपनी मातृभूमि को त्याग कर दूसरे देश में प्रवासी हो जाता है, दूसरे देश को चला जाता है, उसे भी अपने देश यानी कि मातृभूमि से ममता हो जाएगी। जैसे अभी तो ममता नहीं है, अभी अपने देश से कोई लगाव नहीं है, तभी तो दूसरे देश गए, और जब दूसरे देश जाएंगे कुछ टाइम बाद जब विदेशी उन्हें तंग करेंगे तब उन्हें अपने देश की याद आएगी।
तब उन्हें अपने देश के प्रति ममता जगेगी उनके मन में। हाँ, जब उन्हें विदेशी तंग करेंगे तब उन्हें अपने देश की याद आएगी, या जब उन पर कोई विपदा पड़ेगी। लिखा है ना, तिन्हें विदेशी तंग करत दै विपदा खासी। तो जब विदेशी उन्हें तंग करेंगे, उन पर विपदा आएगी, तब उन्हें अपने मातृभूमि से ममता होगी। तो ते तजी मातृभूमि, जो लोग, मैं सत्य कहती हूँ कि जो भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि को त्याग कर दूसरे देश में प्रवासी होगा, वो कुछ टाइम बाद जब उन्हें विदेशी तंग करेंगे, उन पर कोई विपदा आएगी, तो वो भी जो है अपनी मातृभूमि के प्रति जो है उनके अंदर भी ममता जगेगी। ये बात सत्य है, ऐसा होता है। तो सत्य से सत्यनारायण कविरत्न। अगली पंक्ति है, पढ़िना अक्षर एक, ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गंवायो। कहते हैं पढ़ना अक्षर एक भी अक्षर पढ़ा नहीं, और ज्ञान सपनों ना पायो, और सपने में जो है ये ज्ञान की बातें करते, मतलब सपने में भी इनको ज्ञान कुछ नहीं आया। दूध दही चाटन में सबरो जन्म गंवायो, मतलब दूध दही बस होता नहीं, बड़े बाप की औलाद है तो खाने पीने में ही बस इसी में रह गए, और अपना पूरा जो उनका जीवन है उसको इसी में उन्होंने गंवा दिया। एक अक्षर पढ़े नहीं। ये बात सही है कि जिनके जो बहुत रईस घर के होते हैं, वो फॉर्मेलिटी के लिए अब तो खैर पढ़ भी ले रहे हैं, पहले तो पढ़ते भी नहीं थे, एक आध अक्षर बस जानकारी के लिए हो गया कि हो गया, बट उन लोगों को ज्ञानवान कुछ नहीं रहता, मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं, उनके अंदर घमंड रहता है। तो वही लिखा है, इसी को आप ऐसे ही याद करिएगा, पढ़ना अक्षर एक। मैं सत्य कहती हूँ कि पढ़े तो एक भी अक्षर नहीं है, और ज्ञान और सोचते हैं कि ज्ञान इनके सपनों में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान उसी के सपनों में आता है जो उसके लायक होता है, जो पढ़े भी रहता है। तो पढ़ना अक्षर एक, ज्ञान सपनों में ना पायो। तो ज्ञान भी उनके सपनों में, ऐसे लोगों के सपनों में नहीं आता जिन लोगों ने दूध दही चाटन में अच्छी अच्छी चीज़ों खाकर अपने जीवन को बस गंवाया ही है। तो ये बात सत्य है। उन लोगों के सपनों में भी ज्ञान जो है वो दस्तक नहीं दे सकता, जो लोग कभी एक अक्षर भी ना पढ़े हों। तो ये बात सत्य है। तो सत्य से हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न की ये वाली भी पंक्ति है। आगे देखते हैं, अगली और लास्ट पंक्ति है, नारी शिक्षा निरादरत, जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। कह रहे हैं नारी शिक्षा निरादरत, जे लोग अनारी। ये जो पंक्ति है ये भी सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा लिखी गई है। तो कहते हैं जो अनारी लोग होते हैं, लिखा है ना, जे लोग अनारी, जो अनारी लोग होते हैं वही नारियों की शिक्षा का निरादर करते हैं। कहते हैं मैं सत्य कहती हूँ, सत्य से सत्यनारायण कविरत्न, याद रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि मैं सत्य कहती हूँ, जो लोग अनारी होते हैं वही जो है नारियों की शिक्षा का निरादर करते हैं। ऐसे लोग प्रचंड पाप के अधिकारी भी होते हैं, और ऐसे लोग जो है प्रचंड पातक अधिकारी लिखा है ना, और ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रचंड पाप के अधिकारी होते हैं। तो याद हो जाएगा, सत्य कहती हूँ यानी कि सत्यनारायण कविरत्न की है। मैं सत्य कहती हूँ कि जो लोग अनारी होते हैं वही नारियों की शिक्षा का निरादर करते हैं, और ऐसे लोग जो है प्रचंड पाप के अधिकारी बनते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सत्यनारायण कविरत्न की सारी पंक्तियों को याद कर लिए होंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है छायावाद। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। द्विवेदी युग हमारा आज कंप्लीट हो गया है। कल से हम चलेंगे छायावाद में। छायावाद में जो भी महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके बारे में हम कल विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज का सेशन आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल की क्लास में शाम 6 बजे छायावाद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।